हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज क्लास नंबर 4 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना सीख लिया था। मैंने आपको एक एक आइटम के पीछे का लॉजिक बताया था कि अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सेल्स अगर क्रेडिट हो रही है तो क्यों हो रही है, कितने टाइप के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सब का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था। कल हमने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट का जो सफर होता है, ऐसा तो नहीं होता कि जो ट्रायल बैलेंस में आपको आइटम्स दे रखे हैं उसको उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। नहीं नहीं नहीं, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा मैं आपको पूरी उसकी जर्नी बताने वाला हूं, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपके बुक्स में सीधा आपको बताया है कि ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं ऐसे नहीं होता। ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ जर्नल एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी होती है, तब जाके ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो मैं आपको पूरा आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एग्जांपल कराऊंगा, उसके थ्रू जो लास्ट क्लास थी वो भी रिवाइज हो जाएगी और जो हमें समझना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है, वो भी आज आपको समझ में आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एग्जांपल क्या है कि प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। देखो, ट्रायल बैलेंस तक आपको सब कुछ आता है कि पहले जर्नल कैसे रिकॉर्ड करोगे, फिर उसके लेजर्स प्रिपेयर होंगे, लेजर्स के बैलेंसेस निकालोगे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। मैं आपको बस आज उसके आगे की जर्नी बताने वाला हूँ कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद प्रैक्टिकली क्या होता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया, उसके बाद डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता। आपको पता है कि ये एक अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है ना। अकाउंट का मतलब क्या है, लेजर। क्या आप डायरेक्टली कोई लेजर प्रिपेयर कर सकते हो? नहीं। लेजर कैसे प्रिपेयर होगा? जर्नल एंट्रीज से। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे ना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद ही तो आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो, उसके बाद ही तो आप क्लासिफिकेशन करते हो, लेजर्स बनाते हो। याद आया? पहले जर्नल फिर लेजर। अब देखो, जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो भी तो एक लेजर है। क्या आपने अभी तक, जब तक आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, कहीं भी ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन किया? कहीं नहीं किया ना। तो एकदम से ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बना लोगे आप? पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होगी। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपको पोस्टिंग करनी है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, वो कैसे आता है, डेबिट साइड तक वो आइटम पहुंचता कैसे है। डायरेक्टली ऐसे उठा के तो डालोगे नहीं आप, यस और नो। उसकी आप क्या रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्री, वो हम सीखने वाले हैं। तो फटाफट से आप क्या करो, एक जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे रिकॉर्ड होंगी और साथ साथ एक एक एंट्री के साथ साथ मैं ट्रेडिंग अकाउंट में उसको पोस्ट करने वाला हूं। तो आप क्या कर सकते हो, जर्नल का फॉर्मेट बना लो और साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लो। दोनों चीजें मैं आपको साथ बताऊंगा सो दैट हम ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्रीज और ट्रेडिंग अकाउंट तीनों को लिंक कर सके। हमें ना प्रैक्टिकली समझना है कि होता क्या है, बुक में क्या लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। देखो, ओके, सो आई होप जैसे कि मैंने जर्नल का और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, आपने भी कर लिया होगा। एक एक करके आइटम्स को देखेंगे। देखो, ट्रायल बैलेंस में आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली आइटम जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाती है ये हमने कल सीख लिया था, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में डेबिट हो रहा है, उसकी स्टोरी समझो कि भाई ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में डेबिट हो कैसे रहा है, क्यों आ रहा है वो डेबिट साइड पे, क्यों आ रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनोगे। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो होता है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। ऑफ कोर्स पिछले साल जो स्टॉक बच गया था वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, और इस साल वो ओपनिंग स्टॉक बनता है कैसे, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनता कैसे है, कब बनता है, जब हम इस साल के स्टार्टिंग में एक ओपनिंग एंट्री करते हैं। जर्नल में आपने सीखा था एक ओपनिंग एंट्री होती है। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है कि पिछले साल के जितने भी आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल होते हैं, पिछले साल के जो भी उनके बैलेंसेस होते हैं, उनको आप इस साल में कैरी फॉरवर्ड करते हो, यस और नो। पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस इस साल के ओपनिंग बैलेंस बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक ओपनिंग एंट्री पास होती है। ओपनिंग एंट्री कैसे पास होती है कि सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट होते हैं, सारे लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट होते हैं। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखा होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए एसेट होता है, वो स्टॉक जो बच गया आपका एसेट है, तो इस साल का वो क्या बना, ओपनिंग स्टॉक, यस और नो। तो ओपनिंग स्टॉक आपने क्या किया होगा, डेबिट, और इसीलिए वो कहां आ रहा है, डेबिट साइड पे।
मैं कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डिटेल में पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा है, डेबिट। अब देखो ये ओपनिंग स्टॉक आपने इस साल या तो यूज किया है, लेट्स से ये ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है तो आपने यूज किया होगा, या फिर अगर फिनिश गुड्स का है तो आपने इस साल इसको बेचा है, हाँ या ना। तो इसका अकाउंट आपको क्या करना है, क्लोज। क्या करना है, क्लोज करना है। डेबिट हो रखा है, क्लोज करने के लिए क्या करोगे, इसको क्रेडिट। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। तो जर्नल में ओपनिंग स्टॉक को मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। तो ओपनिंग स्टॉक में यहां पे लिख देता हूं क्रेडिट। यहां तक बात समझ में आती है कि ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसका अकाउंट क्लोज करना है। तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया क्रेडिट। और मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, डेबिट। क्यों, क्योंकि भाई है तो ये इस साल का एक्सपेंस, और एक्सपेंस कैसे है ये मैंने पूरी स्टोरी आपको कल बताई थी। एक्सपेंस कैसे है, क्योंकि आपने इस साल इसको यूज किया है, इस साल या तो आपने इसको यूज किया है या इसको बेचा है, तो एक्सपेंस इस साल का माना जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या है कि आप अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो। जितने भी अकाउंट्स आपके ट्रायल बैलेंस में हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे उसको क्या कर रहे हो, क्लोज। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितने से 2 लाख रुपीज से। तो 2 लाख रुपीज से आपने इसको किया डेबिट और ओपनिंग स्टॉक को किया क्रेडिट 2 लाख रुपीज। क्या मेरी बात यहां पे समझ में आई। अब देखो क्या हुआ, अब जाके आपने ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन किया, अब बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। देखो अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, क्यों, क्योंकि अभी कोई आइटम यहां पे आई ही नहीं है। आपने पहली जर्नल एंट्री तो अब करी है, हाँ या ना, ये जर्नल एंट्री आपने अभी करी है। तो ये क्या होगा, अब आएगी यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज डेबिट साइड पे, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। अब कल मैंने आपको बता दिया था कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। कैसे आता है ये आज हम सीख रहे हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी हो चुकी है, ओपनिंग स्टॉक खत्म, करेक्ट। डेट यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो 31 मार्च, यहां पे मैं लिख देता हूं क्योंकि ये एंट्रीज आप कब कर रहे हो, 31 मार्च को, 31 मार्च को। बात समझ में आ गई। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया खत्म। अब आते हैं सेकंड अकाउंट में। अब सेकंड में अगर आप देखोगे तो परचेजेस एंड परचेज रिटर्न्स दोनों एक साथ दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है। अब अगेन पहले सोचो कि ट्रायल बैलेंस में परचेज का डेबिट बैलेंस क्यों आ रहा है। ये तो बहुत सिंपल है कि जब भी आप परचेजेस करते हो तो परचेज को डेबिट करते हो, इसलिए परचेज का डेबिट बैलेंस आ रहा है। और परचेज रिटर्न जब आप करते हो तो उसको करते हो क्रेडिट, इसीलिए उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ट्रायल बैलेंस में परचेज का डेबिट बैलेंस क्यों आ रहा है और उसका क्रेडिट बैलेंस क्यों आ रहा है। अब क्या होगा, अब क्योंकि जो आपने परचेजेस करी है वो इस साल का आप एक्सपेंस मान रहे हो, इस साल आपने या तो यूज किया है या आपने इस साल बेच दिया। और परचेज रिटर्न को आप क्या करते हो, परचेज रिटर्न को आप परचेज में से लेस करते हो। कल हमने सीखा था कि भाई जो भी आपका परचेज रिटर्न है उसमें आप क्या करोगे, उसको परचेज में से लेस करके दिखाओगे, क्योंकि नेट परचेजेस आपको दिखानी होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको नेट परचेजेस दिखानी है। तो 11 लाख के आपने परचेज करी, 1 लाख तो आपने रिटर्न कर दिए, तो एक्चुअल में आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है, 10 लाख। तो आपको 10 लाख दिखाना है, लेकिन कैसे, आप सिंपली कुछ भी ऐसे प्लस माइनस नहीं कर सकते, आपको सब कुछ जर्नल एंट्रीज के थ्रू करना होता है। जब तक आप जर्नल एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड करोगे ऐसे कैसे प्लस माइनस कर दोगे। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे, पहली एंट्री हम करेंगे परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करने की। आप खुद सोचो कैसे करेंगे। अगर मुझे परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करना है तो इसकी भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी। कैसे होगी, देखो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है, क्या है, क्रेडिट बैलेंस। अब मुझे उसको माइनस करना है परचेज में से, परचेज में से माइनस करना है, मतलब परचेज कम हो जाएगा, परचेज कम हो जाएगा। परचेज कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका क्रेडिट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, परचेज को करूंगा क्रेडिट, क्योंकि मुझे परचेजेस कम करनी है अपनी। तो परचेजेस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और परचेज रिटर्न का अकाउंट में क्या कर रहा हूं, क्लोज। परचेज रिटर्न जो क्रेडिट बैलेंस में खड़ा है, परचेज रिटर्न अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, मुझे उसको क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को मैं कर दूंगा डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट। आई होप आप सारे के सारे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। सारी चीजें आपको लिंक करके मैं बता रहा हूं, समझ जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का है परचेज रिटर्न, अगर आप देखोगे 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज। अब आपने क्या करे हैं, परचेजेस में से माइनस कर दिए, चलो जी ठीक है।
तो इसका मतलब अब परचेज का बैलेंस कितना है, अब परचेज का बैलेंस जितना आपको दे रखा है उसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे। आपको 11 लाख दे रखा है, 11 लाख में से आप 1 लाख ऑलरेडी माइनस कर चुके, अब हो गया 10 लाख। अब आपके पास परचेज का बैलेंस कितना बचा है, 10 लाख। और ये परचेज अब आप कहाँ डालोगे, ये परचेज अब आप इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। हमने सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे डालोगे, लेकिन ऐसे ही उठा के तो डाल नहीं सकते, इसकी भी क्या रिकॉर्ड होगी, जर्नल एंट्री। सो अब आप परचेज अकाउंट को भी क्लोज करोगे, ये सारी क्लोजिंग एंट्रीज हैं। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब कि अब आप अकाउंट जो आपके खुले हुए हैं उनको क्लोज कर रहे हो, जो आप इस साल, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आपके रेवेन्यू है इसी साल खत्म हो गए, परचेजेस जो आपने इस साल करे हैं इसी साल उसका एक्सपेंस हो गया, तो अब उनके अकाउंट्स आप क्लोज कर दोगे। तो इस साल के जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जो आपके एक्सपेंसेस वाले अकाउंट है, जो रेवेन्यू वाले अकाउंट है, उनकी आप क्या पास करते हो, क्लोजिंग एंट्री। मतलब उसका सब कुछ अब जीरो हो जाता है। जैसे परचेजेस अब आपको कितने के दिख रहे हैं, 10 लाख के, अब ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्लोज, क्योंकि मैं सारा का सारा परचेज कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब मैं उसका क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, परचेजेस को करूंगा क्रेडिट। क्यों, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस आ रहा है, और अगर अब मुझे उसको क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। कितने से, 10 लाख से। मैंने क्या करा है, 10 लाख से उसको क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट को। अब ट्रेडिंग अकाउंट में उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखते हैं, सारी इनकम रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख से। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पे परचेजेस लिखेंगे। अब प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करते हो, आप यहां पे लिख सकते हो परचेजेस 11 लाख लेस परचेज रिटर्न, सिर्फ दिखाने के लिए। एंट्रीज तो आप पास कर चुके हो, यस और नो। तो हम यहां पे कर लेते हैं, यहां मैं लिख देता हूं टू परचेजेस। अब मैं परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं दिखाऊंगा, मैं परचेजेस दिखाऊंगा कि भाई 11 लाख की थी मेरी परचेजेस, 11 लाख की थी, और मैंने उसमें से अपना परचेज रिटर्न लेस कर दिया है। मैंने परचेज रिटर्न लेस कर दिया, कितने का था, 1 लाख का, और इसीलिए अब मेरी परचेजेस कितनी हो चुकी है, 10 लाख। बहुत आसान लगेगा आपको जब आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। बस यस और नो, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, परचेजेस डाल दिया, बात खत्म। उसके बाद आओ, परचेजेस का काम खत्म हो चुका है, हाँ जी हो चुका है। तो परचेज और परचेज रिटर्न भी डन, ओपनिंग स्टॉक भी डन। अब आते हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स का बैलेंस कितना है, 12,50,000। क्यों, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, 1250। सेल्स रिटर्न कितनी है, 50,000, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे आपने परचेज रिटर्न को माइनस किया, सेल्स रिटर्न को भी आप क्या करोगे, सेल्स में से माइनस करोगे। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या है, डेबिट। सेल्स रिटर्न को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। जब सेल्स होती है तो क्रेडिट करते हो। तो अगर मुझे अब सेल्स रिटर्न को माइनस करना है सेल्स में से, सिंपल सी बात, सेल्स कम हो जाएगी। अगर आप सेल्स को कम कर रहे हो तो दोस्तों आप क्या करोगे, सेल्स का बैलेंस कम करने के लिए सेल्स को डेबिट करेंगे। सिंपल कर देते हैं यहाँ पे हम फटाफट से। 31 मार्च को आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल्स को डेबिट करोगे क्योंकि आप सेल्स को कम कर रहे हो, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न जिसका डेबिट बैलेंस है उसको क्लोज कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, क्लोज, तो उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्लोज कर रहे हो तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने से, 50,000 से दे रखा है आपको, तो 50,000 से आपने सेल्स कम करी, 50,000 से आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट क्लोज कर दिया। तो अब सेल्स रिटर्न अकाउंट आपके बुक्स में आएगा ही नहीं, क्लोज हो गया। सेल्स कितने की आएगी, सेल्स आएगी 12 लाख की, और ये 12 लाख रुपीस आप कहाँ डालने वाले हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। जितने भी आपके इनकम रेवेन्यू है, जो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आप कहाँ डालते हो, वो आप डालते हो ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स आपके डायरेक्ट इनकम है, फटाफट से उसको भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो करूंगा मैं क्रेडिट। और क्योंकि आप सेल्स को ट्रांसफर कर रहे हो, सेल्स का अकाउंट क्लोज कर रहे हो, देखो सेल्स का अभी आपके पास क्या है, क्रेडिट बैलेंस। आपका कितना आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस कितना, 12 लाख। 12 लाख से आपका सेल्स का आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। अब आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब सेल्स अकाउंट को क्लोज कर रहे हो। ये सारी क्लोजिंग एंट्रीज हैं, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट, कितने से, 12 लाख रुपीज से, करेक्ट। क्या आपको समझ में आ गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में फटाफट से हम ट्रांसफर कर देंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है।
यहीं पे लिख देते हैं बाय सेल्स, बाय सेल्स। अब यहाँ पे आप वर्किंग दिखा सकते हो। बाय सेल्स, सेल्स कितनी थी 12,50,000 और यहाँ से आपने सेल्स रिटर्न लेस कर दिया, लेस सेल्स रिटर्न कितना 50,000। तो इसलिए अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आ रहा है 12 लाख। कितना आ रहा है 12 लाख। बस 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 समझ में आ रहा है कि जो हमने कल सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट में ये वाली आइटम यहाँ आएगी, कैसे आ रही है वो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एंट्रीज हो चुकी है हमारी सेल्स की, आ जाओ फटाफट से। तो सेल्स भी डन। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद अब ट्रायल बैलेंस में, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस में तो सारे अकाउंट्स आएंगे, सारे के सारे आपके एसेट्स के अकाउंट भी आएंगे, लाइबिलिटी भी आएगी, कैपिटल भी आएगा, रेवेन्यू भी आएगा, एक्सपेंसेस भी आएंगे। जो आपके 5 अकाउंट्स होते हैं क्लियर वाले, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू सब आएगा। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में डिवाइड कैसे करना था हमने सीखा था, राइट। अगर मैं आपको फटाफट से याद दिलाऊं तो जितने भी आपके एसेट्स, आपकी लाइबिलिटी और आपका कैपिटल है, जितने भी आपके एसेट्स, आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल है, ये तीनों आप कहां डालोगे, ये तीनों आप डालोगे बैलेंस शीट में। ये तीनों क्या है बैलेंस शीट। और जो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके रेवेन्यू है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिवाइड कैसे करना है। जो आपके डायरेक्ट रेवेन्यू है, जो आपकी डायरेक्ट इनकम है, जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट रेवेन्यू, इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल अकाउंट में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग। अब ये जो आपका डेटर्स है, मुझे बताओ डेटर्स आपका क्या है, डेटर्स आपका एसेट्स है। डेटर आपका एसेट है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसको मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा दोस्तों, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब देखेंगे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में तो आएगा ही नहीं, चलो जी ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी अगेन बैलेंस शीट में, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में फिर नहीं आएगा। अब आते हैं वेजेस एंड सैलरीज पे। वेजेस एंड सैलरीज का डिस्कशन हमने कल किया था कि वेजेस एंड सैलरीज कहां जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर पहला वर्ड वेजेस है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, अगर पहला वर्ड सैलरीज है तो वो इनडायरेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वेजेस पहले लिखा है तो डोमिनेंट पार्ट, जो मेजर पार्ट है वो वेजेस का है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसकी भी हम क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री। उड़ के तो जाएगा नहीं, उड़ते उड़ते तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, पहले जर्नल में आएगा और फिर जाएगा ट्रेडिंग में। ठीक है, अब देखो वेजेस एंड सैलरीज का डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि भाई एक्सपेंस है ना, आपका क्या है एक्सपेंस। तो जो आपने वेजेस एंड सैलरी पे किया होगा तो डेबिट किया होगा, यस और नो। अब मुझे इसको क्लोज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया सारे एक्सपेंसेस, सारे रेवेन्यूज के अकाउंट उसी साल में क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, तो उसका कोई बैलेंस नहीं बचता। बैलेंस सिर्फ और सिर्फ एसेट्स का, लाइबिलिटीज का और कैपिटल का बचता है। बैलेंस बचता है इसीलिए तो बैलेंस शीट में जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इनके कोई बैलेंस नहीं बचते, ये उसी ईयर में क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी का जो 2 लाख का बैलेंस है क्लोज होगा। क्लोज कैसे होगा कि जब आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कैसे करेंगे देखो, फटाफट से इसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं हम। अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, वेजेस एंड सैलरीज का डेबिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर आप वेजेस एंड सैलरीज को क्या कर दोगे, क्रेडिट, तो उसका बैलेंस खत्म, बिल्कुल खत्म। 2 लाख रुपीस की थी, हाँ जी। और ट्रेडिंग अकाउंट में अब इसको क्या करा था आपने कल, डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस से, यस और नो। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जो हमने कल देखा था वो कैसे आएगा, इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद आएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में फटाफट से इसको डाल देते हैं। टू वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज 2 लाख रुपीस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 2 लाख रुपीस, बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, अब इसके बाद वेजेस एंड सैलरी के बाद कौन सा काउंटर देखते हैं। अब है कैरेज इनवर्ड। इसकी भी डिस्कशन हमने कल की थी कि जो कैरेज इनवर्ड होता है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या था दोस्तों, कि जो भी आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो, तो जहां से आपने परचेज किया, जो भी आपका सप्लायर है, जो आपका क्रेडिटर है, उसकी प्लेस से, उसकी शॉप से अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है वो क्या होता है आपका कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री तक लाने का जो भी एक्सपेंस होगा वो सब डायरेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है कैरेज इनवर्ड।
एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है। क्या है? एक्सपेंस, इसलिए आपने क्या किया? डेबिट। क्लोज करने के लिए जैसे वेजेस एंड सैलरी का ट्रीटमेंट हुआ है बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट इसके साथ भी होगा। फटाफट से इसकी भी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे हम। आ जाओ 31 मार्च कैरेज इनवर्ड को भी हम क्या कर देंगे? क्रेडिट टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट। कैरेज इनवर्ड अकाउंट को हमने क्या करा? क्रेडिट। मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ लेकिन प्लीज आप नरेशन लिख लेना, ठीक है? यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपीज है, बिल्कुल है। एक्सपेंस रिकॉर्ड किया और कैरेज इनवर्ड का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। यहां पे लिख देंगे हम क्या? कैरेज इनवर्ड लिख देते हैं फटाफट से। टू कैरेज इनवर्ड, स्पेस थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, रुको। कैरेज इनवर्ड, हाँ जी, 1 लाख रुपीज का मैंने यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। फटाफट से नेक्स्ट पे आते हैं। अब तो जल्दी जल्दी फटाफट से करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट। अब बताओ फिक्स्ड एसेट है क्या है? ये तो नाम में ही एसेट है। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। एसेट कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कोई काम नहीं है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मुझे बताओ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी है, अगेन कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। कैपिटल क्या है? कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है? हाँ, इतना आसान है दोस्तों। सिर्फ आपको क्या देखना है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, डायरेक्ट फिर आइडेंटिफाई कर लो कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, डायरेक्ट रेवेन्यू कौन सा है, डाल दो ट्रेडिंग अकाउंट में, बात खत्म। समझ में आया? लेकिन 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 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारा बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में जब नहीं दिखता है तो क्या मतलब है और जब ट्रायल बैलेंस में दिखता है तो क्या मतलब है। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की स्टोरी को सुनना है। बहुत ध्यान से क्लोजिंग स्टॉक की स्टोरी को आप सुनोगे। देखो, आ जाओ, स्टोरी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर लिख देता हूं स्टोरी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक की स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है ये आपको पता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि भाई जो भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, जो भी आपने परचेजेस करिए, उसमें से कुछ गुड्स बच गए, या तो जो बिके नहीं है या अगर कुछ रॉ मटेरियल है तो आपने यूज नहीं किया। यही मतलब है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ? गुड्स विच आर रिमेनिंग अनसोल्ड और द रॉ मटेरियल विच इज नॉट कंज्यूम्ड, विच इज नॉट यूज्ड, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, क्योंकि आपने ना तो इसको बेचा है, ठीक है, ना ही आपने इसको यूज किया है, तो ये इस साल का एक्सपेंस तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल कि आपने एक चॉकलेट का बिजनेस शुरू किया था, लास्ट क्लास में किया था ना? बिल्कुल किया था, हेल्दी चॉकलेट। मान लो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था उस चॉकलेट का, क्या था उसके पास? उसका ओपनिंग स्टॉक था, कितने का था? 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज का आपके पास ओपनिंग स्टॉक था। आपने क्या किया? ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेजेस करिए, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ उसकी परचेजेस करी है, मान लेते हैं 70,000 की। 70,000 की आपने चॉकलेट्स परचेज करी है, ठीक है। अब आपके पास 80,000 की चॉकलेट्स थी, ये आपके पास टोटल चॉकलेट्स थी। आपने सोचा था कि मैं तो सारी बेच दूंगा, लेकिन हुआ ये कि 80,000 में से दोस्तों 20,000 की चॉकलेट्स बच गई जो नहीं बिकी। हो सकता है ना कि सारी ना बिके, तो इस 20,000 को ही हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा चलो ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लोजिंग स्टॉक आपका एक्सपेंस नहीं है इस साल का, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, आपने ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड कर दिया है, परचेजेस को भी ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड कर दिया। तो अभी तो आप क्या मान रहे हो कि आपका 80,000 का एक्सपेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपने ओपनिंग स्टॉक को डेबिट किया है, परचेजेस को डेबिट किया है, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में 80,000 रुपीज डेबिट कर रखे हैं। क्या आपका 80,000 का एक्सपेंस है? नहीं। तो जरूरी क्या है? इस 20,000 को माइनस करना। क्यों? क्योंकि आपका एक्चुअली में एक्सपेंस तो 60,000 का ही है। जो आपने गुड्स बेचे हैं, जो आपने चॉकलेट बेची है, उसकी कॉस्ट तो एक्चुअली 60,000 ही है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में 60,000 रिकॉर्ड करने चाहिए। तो आप क्या करते हो? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस रिकॉर्ड कर दिए, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना जरूरी है। ये बात समझ में आती है कि आपको क्या करना है? मान लो आपको परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना जरूरी है। अब बात ये आती है कि माइनस करें कैसे। कोई भी चीज यहां पे प्लस माइनस डायरेक्टली नहीं हो सकती है, ये बात समझ लो। अकाउंट्स में आप डायरेक्टली कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, उसकी एक प्रॉपर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको लेस करना है तब भी आपको एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है।
अब दूसरी बात आपको समझनी ये है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर भी दे रखा होता है और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दे रखा होता है। उसका मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। पहली चीज, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, मतलब डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। तो पहला पार्ट तो ये है, डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। अगर वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं ये एक अलग वीडियो में, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट से सुन लो। डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस का मतलब है बहुत सिंपल सा। देखो, अभी तक क्या आपने कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट ओपन किया? मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट आपने जर्नल किया होगा तो आपने क्या किया होगा? ओपनिंग स्टॉक को डेबिट, परचेजेस को डेबिट, सेल्स करिए तो सेल्स को क्रेडिट। कहीं भी आपने क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट ओपन किया क्या? नहीं किया। आपने कहीं क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट ओपन नहीं किया ना। जब क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट ही ओपन नहीं हुआ है तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगा कैसे? वो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो लेजर के बैलेंसेस आते हैं। जितने भी अकाउंट्स आपने ओपन कर रखे हैं, जो भी अकाउंट आप ओपन करते हो उसके बैलेंसेस आते हैं ना। तो जब आपने कोई अकाउंट ही ओपन नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहा है। अकाउंट ओपन नहीं किया का मतलब क्या है? कि अभी तक आपने परचेजेस में से लेस नहीं किया। क्या मैं बोल सकता हूं? अगर आपने परचेजेस में से लेस किया होता, क्योंकि परचेजेस में से लेस करने के लिए आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। अगर आपने एंट्री रिकॉर्ड करी होती तो उसका अकाउंट ओपन होता। सिंपल वे में बोलूं, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, इसका मतलब आपने अभी तक इस क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस में से माइनस नहीं किया है। ये बात समझ में आती है? अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर, जैसे कि हमारे केस में आ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपने क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट नहीं किया। करना तो पड़ेगा, मुझे ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में से माइनस तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या एंट्री रिकॉर्ड करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुन लो। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस आपने कहां रिकॉर्ड करे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करे हैं। अगर मुझे 80,000 में से 20,000 माइनस करने हैं, 80 में से 20 माइनस करने हैं, तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक को लिख दूं तो माइनस हो जाएगा। आपने 80,000 डेबिट साइड पे लिखे हैं, अगर मुझे माइनस करने हैं तो मैं उसके क्रेडिट साइड पे लिख दूं तो माइनस हो जाएगा ना भाई, यस और नो? तो क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी दोस्तों? मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। एंट्री में क्या रिकॉर्ड करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक को मुझे क्या करना होगा? क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका एक तरीके से क्या है? आपका एक तरीके से एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक आपका है तो एसेट, क्योंकि आपने उसको यूज ही नहीं किया। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करोगे? डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट को करोगे क्रेडिट, क्योंकि मुझे माइनस करना है। मुझे क्या करना है? माइनस। तो ट्रेडिंग अकाउंट के मैं कहां, किस साइड लिखूं इसको? बाय क्लोजिंग स्टॉक। जो हमने कल बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा था उसका लॉजिक दोस्तों ये था, ठीक है। हमारे केस में क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000 का, ठीक है। तो हम कहां लिखेंगे? वो 1,50,000 वहां लिखेंगे। लेकिन अभी यहां मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आपने डेबिट किया क्योंकि ये आपका एसेट है। अब बहुत सारे बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि सर एसेट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आया? आपने तो बोला था कि सारे एसेट बैलेंस शीट में जाते हैं। दोस्तों ये बैलेंस शीट में शो होगा, ये बैलेंस शीट में ही शो होगा। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ किस लिए लिखा है, बस आप ये समझो। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इसको परचेजेस में से माइनस करके दिखाना है। परचेजेस आपके कितनी है? 70,000। ओपनिंग स्टॉक कितने? 10,000। तो टोटल स्टॉक आपके पास 80,000 का है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में 80,000 डाल दिए। क्या आपका एक्सपेंस 80,000 का है? क्या आपने 80,000 के 80,000 बेच दिए? नहीं, आपने 20,000 के तो बेचे ही नहीं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में 60,000 जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? जाने चाहिए। तो 20,000 मुझे माइनस करने पड़ेंगे, 20,000 मुझे माइनस करने पड़ेंगे। और कैसे माइनस करूंगा मैं? वो कैसे? डायरेक्टली मैं कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकता। आपने देखा, अगर मुझे परचेज रिटर्न को माइनस करना था तो भी मुझे एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ी। सेल्स रिटर्न को माइनस करना था तब भी मुझे एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ी। अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है तो भी मुझे एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब मैं इसको डायरेक्टली परचेज से माइनस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट ऑलरेडी मैं क्लोज कर चुका हूं। परचेज अकाउंट जैसे कि हमने देखा था, परचेज अकाउंट तो मैंने यहां पे क्लोज कर दिया ना। जैसे ही मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला वो तो क्लोज हो गया। तो उसमें से मैं डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकता क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है।
अब मुझे अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में एक एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। अब ये क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट किया, और डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये एसेट है, और एसेट कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट में। सिर्फ मैंने इसको माइनस करने के पर्पज से ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया। मेरी बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई है? राइट। तो ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी है कि जब आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा होगा, ऐसा हो सकता है, अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, अपीयर्स इन दी ट्रायल बैलेंस, यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ इट अपीयर्स इन दी ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस में वो शो हो कैसे सकता है? सोचो, मैं चाहता हूं कि आप अकाउंट्स की इतनी डिटेल में चले जाओ, इतनी डेप्थ में चले जाओ कि आपसे कुछ भी सॉल्व हो जाए। और वो कब होगा? जब आप बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअली सोचोगे कि अगर ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैसे हुआ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया तो कैसे आया। एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ वही चीजें आ सकती है, वही अकाउंट आ सकते हैं जिनका लेजर प्रिपेयर हुआ, मतलब जिसका अकाउंट आपने पहले ओपन किया हो। यस और नो? इसका मतलब अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आप पहले ओपन कर चुके हो। बात समझ में आई? इसका सिंपल सा एक मीनिंग ये है कि आपने पहले ही ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस में से माइनस कर दिया। देखो, मेन पर्पस क्या है? क्लोजिंग स्टॉक को मुझे परचेजेस में से माइनस करना है, हाँ या ना? क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस में से माइनस करना है, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा इस साल का एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अब अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहा है तो अभी तक आपने माइनस नहीं किया, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, इसका मतलब आप एक एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, और वो एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। देखो, क्लोजिंग स्टॉक तो आपका एसेट है, वो तो आप डेबिट करोगे, और आपने इसको परचेजेस में से ऑलरेडी माइनस कर दिया। परचेजेस में से माइनस कर दिया तो परचेजेस को क्या कर दिया? क्रेडिट। अब अगर आपने ये एंट्री पहले ही रिकॉर्ड कर दी, अगर ये एंट्री आप पहले ही रिकॉर्ड कर दोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट आपने ओपन कर दिया ना, क्लोजिंग स्टॉक तो आपने ओपन कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, और परचेजेस में से भी आप माइनस कर चुके हो। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब आप ये एंट्री रिकॉर्ड कर देते हो तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? यहां पे लिख देता हूं मैं, उसके बाद ये नॉट क्रेडिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। इसका क्वेश्चन मैं आपको अलग से कराऊंगा, मैं यहां पे बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वहां पे भी मैं फटाफट से समझा दूंगा, लेकिन सुन लो, कहानी चल रही है तो कहानी को खत्म करते हैं। देखो देखो देखो, अब आपने क्या किया है? आपने परचेजेस में से पहले ही माइनस कर दिया, ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही माइनस कर दिया, तो जो परचेजेस ट्रायल बैलेंस में शो हो रही होगी वो तो माइनस करने के बाद ही शो हो रही होगी। अगर मैं ये एग्जांपल लूं, मान लो अगर आपने ये 20,000 की एंट्री पहले ही कर दी, जैसे आपने क्या एंट्री कर दी? आपने कर दी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्या कर दिया? डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आपने परचेजेस में से पहले ही माइनस कर दिया, कितने से? 20,000 से। ये आपने 20,000 से पहले ही कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो परचेजेस है वो आपकी ट्रायल बैलेंस में कितने से शो हो रही होगी? देखो 70,000 की थी, 20,000 माइनस कर दिया तो 50,000 से शो हो रही होगी। 50,000 से शो हो रही होगी, ये बात आप मानते हो? 50,000 आपकी परचेजेस आ रही होगी, 10,000 आपका ओपनिंग स्टॉक, तो टोटल एक्सपेंस तो 60,000 ही था ना आपका। यस और नो? अब मैं अगर आपको इसको कंक्लूड करूं, सिंपल सी बात, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहा है तो आप कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करते हो? ये वाली एंट्री। क्यों करते हो? मैंने बता दिया। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक को करना पड़ेगा क्रेडिट। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से माइनस करके दिखाना है, ठीक है। और ये फिर बैलेंस शीट में शो होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है, इसका मतलब परचेजेस को आप पहले से ही एडजस्ट कर चुके हो। एडजस्ट मतलब पहले ही क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर चुके हो, तो दोबारा से क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अलग से कराऊंगा, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लोजिंग स्टॉक की कहानी। फटाफट से क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो राइट, सो एक एंट्री जो आपको रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे 31 मार्च को, कौन सी एंट्री है? क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप यहाँ कर दोगे डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट,
ट्रेडिंग अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना शो हो रखा है 1,50,000, तो 1,50,000 से आपने किया यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 1,50,000 आ जाएगा और इसी के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद बस मुझे इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे कि देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे रफ में करते हैं पहले। 12 लाख प्लस 150 ये आएगा 13,50,000। ठीक है, इसका टोटल करेंगे 2 लाख और ये है 10 लाख, 10 प्लस 2 12 लाख, 12 और 2 14 और 1 15, तो ये आ रहा है 15 लाख। 15 लाख आ रहा है आपका डेबिट साइड का। तो जोन सी भी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है वो आप लिख दोगे। ये आ रहा है आपका 15 लाख। जैसे आप नॉर्मली लेजर को बैलेंस करते हो बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, 15 लाख एंड 15 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंसेस वाली साइड ज्यादा है, इनकम वाली साइड कम है, इसको हम क्या बोलते थे, ग्रॉस लॉस। आपको क्या हो गया, लॉस। तो सिंपली अगर मैं बोलूं ग्रॉस लॉस का मतलब क्या है, जो आपकी मेन प्रोडक्शन हो रही है, जो आप गुड्स को बना रहे हो उसी में आपको लॉस हो रहा है, मत बनाओ। ठीक है, यहां लिख देते हैं फटाफट से बाय ग्रॉस लॉस। और ये ग्रॉस लॉस को मैं आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, वो जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा बताऊंगा वहां पे सिखा दूंगा। यहां पे बाय ग्रॉस लॉस कितना आएगा, 15 लाख माइनस 1350, 1,50,000। यस और नो। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। मेरा आज इस क्लास का मेन पर्पस क्या था कि मैं आपको बता दूं कि ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। क्योंकि बुक्स में आप देख रहे होगे ट्रायल बैलेंस के बाद डायरेक्टली आपने क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपली कोई अकाउंट ऐसे नहीं बन सकता जब तक उसकी जर्नल एंट्रीज नहीं होती। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच का जो सफर है, जो जर्नी है, वो समझा दी है। आई होप आपको उस जर्नी में मजा आया होगा। यस और नो, समझ में आया होगा कि एक्चुअली में ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताना कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया, मजा आया। नहीं आया तो भी जरूर बताना, नहीं समझ में आया डाउट जरूर पूछ लेना टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको मजा आया तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर देना जो आपको पता है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।